नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बेशक खबरें आ रही हैं कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो 22 तारीख को मीटिंग हुई उसमें ये तय हुआ। तय तो 6 जून को भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ही 15 जून की घटना घटी थी, इसलिए ड्रैगन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब खबरें आ रही है कि ड्रैगन यानी कि चीन साइबर अटैक और वायरस अटैक करा सकता है। और ये सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि मुंबई की साइबर सेल ने जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाला है। उसके मुताबिक 40,300 साइबर अटैक की कोशिश की गई है। ज़्यादातर मामले चीन के चेंगेदू क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये साइबर हमला इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और सूचना से जुड़े क्षेत्रों को ज़्यादा निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसके अलावा बैंकों ने भी अपने अपने हिसाब से अलर्ट जारी किया है। स्टेट बैंक ने अलर्ट जारी करके और ये कहा है कि उसमें उसने जानकारी दी है कि इस तरीके से यदि कोई ईमेल आता है आपके पास जिसमें NCOV2019@government.in आता है या इससे मिलता जुलता है कि कोविड-19 का टेस्ट फ्री हो रहा है, तो इससे आप बचे। ये चीन की चाल हो सकती है, ताकि आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो नेट है वो हैक हो जाएगा, अकाउंट हैक हो जाएगा। और ये इधर मुंबई पुलिस ने और उसके साइबर डिपार्टमेंट ने जो जानकारी दी है वो बाकायदे उसके आईजी हैं, उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि किस किस तरीके के मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन कोलेट की है जिससे ये पता चलता है कि पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जो इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये सब साइबर अटैक्स जो हैं या हैकिंग अटैक्स जो हैं वो चेंगडू एरिया, चाइना के चेंगडू एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रॉडली इनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं। दूसरे टाइप के अटैक्स हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक्स हैं। और थर्ड टाइप के अटैक हैं वो है फिशिंग अटैक्स हैं। इन तीनों अटैक्स की वजह से जो इंडिया का साइबर स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, वो थोड़ा वल्नरेबल हो गया है। इसलिए मेरी एडवाइस है सभी लोगों को कि साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने जो साइबर रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, रोबस्ट फायरवॉल्स का निर्माण करें और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने सिस्टम को ऑडिट करा लें। थैंक यू वेरी मच। ये ज़रूरी नहीं कि चाइना के जो साइबर अटैकर्स हैं वो उनका हर अटैक सक्सेस ही हो। वो बता रहे हैं कि 40,300 बार इसकी कोशिश की जा चुकी है। तो आम आदमी को जो सावधान रहने की ज़रूरत है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लीक हो सकती है। बैंक से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटीज़ है और बैंक अकाउंट जो है, यदि आप नेट बैंकिंग करते हैं तो उसको खतरा है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ न करे जो आपको सस्पिशियस लगे, या जैसा कि बताया गया है NCOV2019 इस तरीके का या इससे मिलता जुलता कोई मेल आए, अटैचमेंट आए, तो उसे हरगिज नहीं खोलना है। दूसरी तरफ इस तरह की भी खबरें आ रही है कि वायरस चाइना जो है भेज सकता है। पहले से ही कोविड-19 यानी कोरोना का कहर है जो कि चाइना में आउटब्रेक हुआ था। अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि हमारे देश में ये कहाँ से कैसे आया, क्योंकि चाइना से वाया इटली, अमेरिका वगैरह से तो आया या डायरेक्ट चाइना से आया। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इंपोर्ट होकर के सामान आ रहा है चाइना से, उसमें वायरस हो सकता है। इसमें चीन की चाल भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि नेचुरली आ जाए। लिहाजा अब खबर ये आ रही है कि कस्टम जो है चाइना से आने वाले माल को, कंटेनर को क्लियर नहीं कर रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं वो जो इंपोर्ट से सामान मंगाते हैं, सिर्फ हेल्थ से जुड़ी चीज़ों को ही क्लियर किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली कस्टम के चीफ कमिश्नर है आलोक तिवारी, उनका कहना है कि इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।